आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। नीरज चोपड़ा को लेकर कल दिन भर बहुत सी बधाइयों के सिलसिले चलते रहे, सोशल मीडिया पर बात होती रही। नीरज चोपड़ा जो कि पहले भी इतिहास दर्ज करा चुके हैं और अब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में उन्होंने इतिहास एक बार फिर से रचा है गोल्ड जीतकर, और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय एथलीट भी बन गए हैं। लेकिन सिर्फ इतना भर बाकी नहीं है। नीरज चोपड़ा ने ये जीत दर्ज करने के बाद इतिहास तो रच दिया है और ऐसा करने वाले पहले भारतीय भी बने, लेकिन कुछ बॉडी लैंग्वेज ऐसी हैं जो नीरज चोपड़ा को बाकियों से अलग बनाती हैं। नीरज चोपड़ा का यूं भाला फेंकना, उससे पहले जैसे ही भाला फेंकते हैं पीठ हुई है उसमें ही जीत का साइन दिखा देना, यानी कि वो कॉन्फिडेंस दिखाना। साथ ही नीरज चोपड़ा जब चूंकि तीन जो प्लेयर्स थे 1, 2 और 3 नंबर के, नीरज चोपड़ा बीच में खड़े हुए थे। उस तस्वीर की भी बहुत तारीफ हुई थी जिसमें तिरंगे के साथ नीरज चोपड़ा हैं। उधर पाकिस्तान के खिलाड़ी अरशद थे जिनके पास झंडा नहीं था, लेकिन नीरज चोपड़ा इशारे से बुलाते हैं, अरशद भी उनके पास में आते हैं और फिर वहाँ पर फोटो सेशन होता है। उस तस्वीर की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई थी। खिलाड़ियों को लेकर ये कहा भी जाता है, और इससे पहले भी ऐसा आपने देखा होगा, कुछ खिलाड़ियों के जरिए जेस्चर दिया जाता है कि उसमें भारत, पाकिस्तान या फिर अलग अलग देश, इस तरह की सोच आपको खिलाड़ियों में नहीं दिखेगी, बल्कि वहाँ पर एक खिलाड़ी सिर्फ खिलाड़ी होता है। उस जेस्चर की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई, उस तस्वीर की बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, और आपने देखा होगा सोशल मीडिया अकाउंट पर अलग अलग अकाउंट से उन तस्वीरों को शेयर किया गया था, बात की जा रही थी। अब आज जो चर्चा में है वो नीरज चोपड़ा की माँ है। यूँ तो जश्न का माहौल भी है, घर परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, गाँव, हरियाणा, पूरा देश इस वक्त जश्न तो मना रहा है नीरज चोपड़ा की जीत का। लेकिन नीरज चोपड़ा की माँ, चूँकि कोई भी बच्चा घर से संस्कार सीखता है, उसकी सोच वहीं से डेवलप होती है। नीरज चोपड़ा का यूं पाकिस्तानी खिलाड़ी को अपने पास बुलाना, फोटो खिंचवाना, उस जेस्चर की तारीफ हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर एक खिलाड़ी की ही तरह वो नज़र आ रहे थे। ये नहीं कि हाँ पड़ोसी देश है, दुश्मन देश है भारत पाकिस्तान, ऐसा कुछ वहाँ नहीं था। नीरज चोपड़ा से कई सवाल जवाब हुए। उन्होंने बताया कि मेहनत है, मेहनत का नतीजा है। लेकिन नीरज चोपड़ा की माँ से जब ये पूछा गया कि आपका बेटा जीता है, कैसा आपको लग रहा है, और अगर आपका बेटा ना जीतकर पाकिस्तान का खिलाड़ी जीतता है या कोई और खिलाड़ी जीतता तो क्या होता। नीरज चोपड़ा की माँ, हालांकि ये कहा भी जाता है गांव देहात के जो लोग होते हैं बड़े ही भोले, बड़े सिंपल और बड़े सादगी भरे होते हैं और बड़े साफ मन के होते हैं। नीरज चोपड़ा की सोच कहाँ से डेवलप हुई है और कहाँ से सोच उन्हें मिली है, वो उनकी माँ का अगर आप जवाब सुनेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। नीरज चोपड़ा की माँ कहती है कि देखिए, खिलाड़ी तो मैदान में खेलने के लिए जाता है, जीतने के लिए ही जाता है। मेरा बेटा जीता, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। अगर पाकिस्तान वाला खिलाड़ी जीतता, अरशद जीतता, तो भी उतनी ही खुशी होती है। खिलाड़ी जीत के लिए ही मैदान पर जाता है। अब इस सोच की और इस बयान की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है, और सच पूछिए तो दिल को छूने वाला ये बयान है। नीरज चोपड़ा की माँ अगर इस तरह का बयान दे रही हैं तो एक बार आप भी सुनिए, क्योंकि आज दिन भर इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। जो है विश्व चैंपियन बना है हिंदुस्तान का नीरज चोपड़ा, दूसरी बात वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। देखो जी, मैदान में जाओगे, कोई खिलाड़ी है तो सारे खेलने वाले हैं, कोई न कोई तो जीत करेगा। उसमें पाकिस्तान के हरियाणा कोई बात नहीं। अब बड़ी खुशी बात है, वो पाकिस्तान का जीता उसकी भी बड़ी खुशी थी, नीरज जीता इसकी भी बड़ी खुशी है। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो खिलाड़ियों के नाम पर जो है पहलवानी का सबसे पहले जिक्र आता था, लेकिन नीरज ने जेवलिन में करियर बनाया, हिंदुस्तान को एक नई पहचान, नए मुकाम तक लेके गया। या तो है जी, पहचान करी हो और भारत के लिए गोल्ड जीता है, सबने खुशी मनाई है। अब सेलिब्रेशन कैसे करेंगे, क्या रहेगा सेलिब्रेशन को लेकर? बड़ी खुशी की बात है जी, मनाओगे।